गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो प्रत्येक दिन की तरह मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको रोज मोटिवेशनल के साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। तो इस तरह आप जैसे आप वर्तमान समय में न्यू प्रवेश का दौर चल रहा है, इसमें तमाम लोग आपको मीठी मीठी बातों से भरकम फीसों से आपके बच्चे को लुभावना के लिए ले जाएंगे और इसके बाद फिर आपको मोटिवेट पीटीए का मीटिंग करवाते हैं। मीटिंग के दौरान वहाँ आपको गाइडेंस क्या करते हैं कि आपके बच्चे को कम आता है, आप यहाँ होम ट्यूशन लगा दीजिए, होम ट्यूशन लगवाइए, तब आपका बच्चा सही रूप से कवर कर पाएगा। लेकिन मैं आप सभी अभिभावकों से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आप अपने छोटे से बच्चे को 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बाय ट्रेवलिंग सफर करवाते हैं जितना जोखिम से। इसके बाद 1 घंटा 2 घंटा पहले से वो आपका बच्चा तैयार होकर के स्कूल में पहुंचता है। इसके बाद 1 घंटे बाद क्लास कहीं रन अप करता है। तो इस तरह 1-1.5 घंटा उधर, 1-1.5 घंटा उधर, और कुल मिलाकर 2.5-3 घंटा उसका केवल आने जाने में समय लॉस होता है। और फिर ज्यादा 4 घंटा 5 घंटा अधिकतम पढ़ाई होती है। तो भवन या विद्यालय की ऊंची ऊंची इमारतें या नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाता कौन? गुणवत्तापरक टीचर जिसके पास क्वालिटी हो। तो मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप यदि अपने बच्चों को जिस भी विद्यालय में प्रवेश कराने जाइए तो आप सर्वप्रथम वहां के अध्यापकों की गुणवत्ता पूछिए, उसका क्वालिफिकेशन पूछिए, उसका कितना नॉलेज है, कैसा वह कर सकता है। इसी तरह मैं आप लोगों से यही मेरा गुजारिश है, अब प्रचार के दौरान में निकले के बड़ी बड़ी बसों के साथ, बस के साथ, अच्छे अच्छे मैडमों के साथ, यहाँ तक कि कुछ लोग फैशन के दौर में कहीं दार्जिलिंग से, कहीं केरला से 2 महीना 4 महीना के लिए मंगा लेते हैं और शुरुआती दौर में अप्रैल से जुलाई तक अच्छे अच्छे टीचरों को अपने यहाँ नियुक्त करते हैं। इसके बाद जब आपको फंसा ले गए तो उन टीचरों को वेतन देने के बहाने किसी न किसी रूप से विद्यालय से निकाल देते हैं, जिससे आपके बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। और बच्चा जब आपका फंस जाता तो आप बीच अगर में जाएंगे कहाँ? तो मेरा इसीलिए आप विद्यालय छोटा हो या बड़ा हो कि वहां की गुणवत्ता देखकर आप प्रवेश दिलाइए। क्या आपके बच्चों को टीचर दे सकता है? गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, पेड़ के छांव में लोग पढ़ते थे, जंगलों में लोग पढ़ते थे, लेकिन वो लोग पढ़ करके आज आधुनिकता के दौर से पहले जब लोग प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, इंटर सरकारी स्कूल से पढ़ करके वो IAS PCS क्या तब नहीं होते थे? डॉक्टर नहीं होते थे, इंजीनियर नहीं होते थे? होते थे। लेकिन जो बच्चा लेबोरियस होगा, घर का माहौल ठीक होगा और टीचर गाइडेंस सही रूप से कर देता है, वही बच्चा आगे चलकर महान होता है। इसी तरह मैं आपको मोटिवेशनल वाक्य देता हूं, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी। यानी प्रत्येक सफलतापूर्वक व्यक्ति के पीछे सफल होने में एक दर्द भरी कहानी छिपी होती है। एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग। प्रत्येक दर्द भरी कहानी या एक सफलता पर समाप्त होती है। एक्सेप्ट द पेन, दर्द को स्वीकार करो, एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। सफलता को यदि यानी आप दर्द को स्वीकार करते हैं और सफलता के लिए आप तैयार रहते हैं, रहिए। तो दूसरा कोटेशन हमारा हाँ और नहीं, ये 2 बड़े क्रिटिकल शब्द होते हैं। हाँ और नहीं 2 बड़े क्रिटिकल शब्द होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं। हाँ और नहीं दुनिया के सबसे छोटे और पुराने शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। सबसे ज्यादा सोचना, जैसे आपसे कोई
कोई कहता है तो बड़े संकोच में आप पढ़ जाते हैं कि इसमें हाँ कहें या ना कहें, हाँ कहें या ना कहें। तो देखिए कितना इसमें रहस्य भरा हुआ है। और इसी तरह तीसरा, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। तो मैं सिखाता नहीं, मैं ऐसे ऐसे मोटिवेशनल बस चीजों, वस्तुओं यानी वाक्यों को आपके अंदर पिरोना चाहता हूं, जिससे आप उससे मजबूर होकर के आपकी निगाहें उधर हो जाएं। इसी तरह आज का हमारा चार्ट नंबर 30, चार्ट नंबर 30, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके पहले हमने प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट में बताया, आज उसी का हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, interrogative sentence and begin helping verb change into indirect speech, join if or whether स्पीच इंट्रोगेटिव, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं? आस्क या आस्क्ड या आस्क में बदल देते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। तो देखिए पहला हम डायरेक्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट। हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बता दें। जैसे पहला वाक्य हमारा डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। अब इसे पहला वाक्य, he said to me, comma inverted comma, can you help me मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए यहां आ गया, he asked me that, he asked me if अब देखिए इफ है, इसके अनुसार हो जाएगा आई, और कैन है तो पास्ट टेंस जो है कुड हेल्प और यहां है तो हिम, हेल्प हिम, दैट इज सॉल्व। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, सी सेज टू मी, टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, इज योर नेम मोहन, इज योर नेम मोहन, क्या तुम्हारा नाम मोहन है? तो सी आस्क्स अस इफ अब मोहन, इफ योर है तो इफ आवर नेम मोहन, आवर नेम
मोहन इज दैट इज सॉल्व, फुल स्टॉप। अब देखिए तीसरा वाक्य हम आपको ले रहे हैं, दे सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू कैच फिश, अब देखिए फिर कह रहा दे आस्क्ड हिम वेदर, अब यहां देखिए यू आया, ही कैच का काट फिश। अब देखिए इस तरह आपको एग्जाम्पल देते चले जाएंगे, तो हमारे कहने का मतलब यदि आप नियम को जानेंगे तो आपका कोई भी सेंटेंस होगा, कितना कठिन से कठिन सेंटेंस होगा, तो 123/7 आपको याद है और प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट याद है, तो आप कोई भी सेंटेंस आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपसे यही चाहते हैं कि यदि आपको नियमों के अनुसार नियम आपको जानकारी है तो आप बड़े आसानी के साथ हर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन और गुजारिश अनुरोध करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और जहां पर अपने पाल का भविष्य देने जा रहे हैं वहां की गुणवत्तापरक टीचरों की टीचिंग देख करके तभी प्रवेश कराइए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।